हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के पटल पर जब जयराम ठाकुर ये कह रहे थे कि जिन जिन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए उनके लिए मेरी सलाह है कि वो नौकरी छोड़ें, पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ के जीत के आएँ और उसके बाद पेंशन पाएं। तब शायद जयराम ठाकुर को ये अंदाज नहीं रहा होगा कि उनकी ये तल्ख टिप्पणी उनकी जन्मपत्री में राजयोग का अंत कर सकती है। और वही हुआ। हिमाचल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे बड़ा निर्णायक बिंदु रहा ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। इतना बड़ा आंदोलन हिमाचल में चला, सारे कर्मचारी और उनके परिवारों ने इसके लिए अलख जगाई और उनके निशाने पर आए जयराम ठाकुर। कांग्रेस ने इस अवसर को आत्मसात किया, लपका और प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि हमारी सरकार बनवाइए और ओपीएस पाइए। कांग्रेस के पास कहने को यह भी था कि हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसको किया है। तो नतीजा ये आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में वापस आते आते रह गई। पेंशन के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं लाखों लाख कर्मचारी देश भर में, उनके लिए ये घटनाक्रम एक नई ऊर्जा देने वाला घटनाक्रम है और सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नए संकट का, नई चुनौती का अवसर है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब हिमाचल, इतने राज्यों में ओपीएस लागू है और जहां ओपीएस लागू नहीं है वहां वो एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब लाख टके का सवाल ये कि 2024 से तक जितनी राज्यों में चुनाव है, क्या वहां ओपीएस के सवाल से मुंह चुराना किसी राजनीतिक दल के लिए संभव होगा? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि ओपीएस के खिलाफ लाइन लेने वाले राजनीतिक दलों को क्या चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा? और तीसरा मसला ये कि क्या ओपीएस के साथ खड़ा होना चुनाव में जीत की सुविधाजनक सीढ़ी है? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2024 के चुनावी महासमर में देश भर में ये मुद्दा एक साथ अपना रोल प्ले करेगा? बस सवाल बड़ा है और लाखों करोड़ों परिवारों से सीधे जुड़ा है, उनके पेट से जुड़ा है। इसलिए इस मुद्दे में धार दिखाई देती है, तासीर दिखाई देती है। क्या अब बहुत दिनों तक ओपीएस के मसले को सियासी दल टाल नहीं पाएंगे? क्या हिमाचल ने एक ऐसी नजीर सेट कर दी कि राज्यों में चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों को सीधे तौर पर यह बताना होगा कि वो कर्मचारियों की इस मांग के साथ खड़े हैं या नहीं?